तो शराब घोटाले में 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे भी पूछताछ के लिए एसीबी की तरफ से आवेदन दिया गया है और उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है। पूछताछ में उनसे भी कई अहम खुलासे होने हैं। अब देखा जाए तो उत्पाद सचिव से भी पूछताछ होनी है। उत्पाद सचिव मनोज कुमार से एसीबी पूछताछ करेगी और कई खुलासे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ होनी है और उत्पाद सचिव मनोज कुमार से भी पूछताछ होनी है, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? तो आपको बता दें कि झारखंड में शराब की बिक्री में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक वसूली और बंदरबाट के मामले में अपनी जांच का दायरा एसीबी ने बढ़ा दिया है और वर्तमान सचिव उत्पाद विभाग के वर्तमान सचिव मनोज कुमार पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पूछताछ के लिए उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। नीरज, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं और अब मनोज कुमार से भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, मनोज कुमार को नोटिस जारी किया गया है। उसके साथ साथ जो बड़ा अपडेट मैं बता दूं कि आज एसीबी की ओर से जो पहले से 3 जो गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाले मामले में, जिसमें जो जेएसबीसीएल के जीएम फिनांस सुधीर कुमार दास और जो पूर्व जीएम सुधीर कुमार और प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार सिंह, इन तीनों को लेकर जो है एसीबी कोर्ट में रिमांड के लिए पहुंची थी और 7 दिनों का आग्रह किया गया था एसीबी कोर्ट से कि जो एसीबी की टीम है शराब घोटाले मामले में इन तीनों लोगों से पूछताछ करना चाहती है और आज एसीबी कोर्ट से उन्हें परमिशन मिल गया है। लेकिन 7 दिन नहीं, 2 दिन का जो है वो रिमांड अलाउ कर दिया गया है एसीबी कोर्ट से। यानी कल से जो ये 3 लोग हैं इनसे एसीबी की टीम पूछताछ करेगी और जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है उसको जो है जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वो तमाम प्रश्न जो है उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो लेने का प्रयास होगा। और क्योंकि ये 2 अधिकारी जिसमें सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास, इनको जो है पहले निलंबित कर दिया गया है झारखंड सरकार की ओर से। उसके अलावा अगर बात करूं नीरज कुमार सिंह जो कि एजेंसी के हैं, इन तीनों को एक आमने सामने बिठाया जा सकता है क्योंकि इन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि 20 मई को जब विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी होती है, एक दिन के बाद यानी कि 22 मई को जो है इन तीनों की भी गिरफ्तारी होती है और आरोप लगता है कि इन्होंने जो है किसी तरह की जानकारी नहीं दी, इन्हें सब पता था, बावजूद इन्होंने पूरे मामले को छिपा के रखा। साथ ही बैंक गारंटी देने का काम किया, फर्जी बैंक गारंटी जो है वो कहा गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पूछताछ की जा सकती है और कौन लोग इसमें शामिल थे, किनके कहने पे ये जो लोग थे ये तमाम चीजों को कर रहे थे, पूरा जो ये बंदरबाट था वो करने का काम कर रहे थे। ये कड़ी जो है कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास होगा। ये जो मनोज कुमार सिंह जो वसूली करते थे, उसके अलावा नीरज सिंह वसूली का रैकेट चलाता था, ये तमाम खुलासे जब अब जैसे जैसे लोगों के सामने आ रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं सुनकर। बिल्कुल, देखिए हैरानी वाली बात है क्योंकि आरोप तो लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पे जो है झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है, लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा था। लगातार जो है, हालांकि इस ईडी की ओर से भी मामले में छापेमारी की गई थी, लेकिन कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन जब एसीबी जो है पहली बार गजेंद्र सिंह और निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है तब मामला समझ में आता है और बाकायदा एक प्रेस लिस्ट जो है वो झारखंड सरकार की ओर से जारी किया जाता है और कहा जाता है कि 38 करोड़ से अधिक का जो घोटाला है वो हुआ है। राज्य सरकार को 38 करोड़ से अधिक का जो नुकसान है वो हुआ है और उसके बाद जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है वो घोटाला जो है 100 करोड़ से पार हो जाता है। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर जो है पूछताछ होनी है। कई लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी, कई लोगों को और नोटिस जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ जो उनके साले हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनके करीबियों को भी बुलाया जाएगा और ये जो 3 लोग हैं और मनोज कुमार की जो आप बात कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ होनी है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा और इन पूरे कड़ियों में जो मैन रोल किसका रहा है, जो कह सकते हैं इस पूरे फिल्म का अभिनेता, जो मैन अभिनेता कौन था, ये भी जानने का प्रयास होगा एसीबी की ओर से, ताकि पता चल पाए कि ये पूरा जो शराब घोटाले का खेल था वो किसके तरफ से रचा गया था और जो असली मुनाफा था किसके पास पहुंच रहा था। क्या अब सिर्फ विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह, सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार, नीरज कुमार सिंह सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति थे ये 5, या फिर कोई और भी
पर्दे के पीछे से खेल जो था खेलने का काम कर रहा था, जो अभी तक छिपा हुआ है। तो तमाम बातें हैं उदय, जिसका खुलासा करने का प्रयास जो है एसीबी की टीम की ओर से लगातार की जा रही है, और हो सकता है पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर सरगना कौन था, पैसे किसके पास पहुंचते थे, या इनके बीच ही पैसों की बंदरबांट होती थी।